हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र श्वसन की प्रक्रिया के दौरान फेफड़ों में आयतन को परिवर्तन प्रदर्शित करता है। 2 से 3 तक के बदलाव दर्शाते हैं। विकल्प ए डायफ्राम की फेफड़ों से दूर गति, विकल्प बी थोरेसिक गुहा का विस्तार, विकल्प सी फेफड़ों से वायु की बाहर की ओर गति या विकल्प डी पसलियों का विस्तार। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है निःश्वसन प्रक्रिया, जिसे एक्सपीरेशन भी कहा जाता है। निःश्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पर हम देखेंगे। यदि इससे पहले हम दिए गए चित्र का अध्ययन करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक अक्ष पर फेफड़ों का आयतन दर्शाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 से 2 के दौरान जो फेफड़ों का आयतन है उसमें वृद्धि हो रही है और 2 से 3 के दौरान इस आयतन में कमी हो रही है। यानी जो वायु है वह फेफड़ों से हट रही है, इसी वजह से फेफड़ों का आयतन कम हो रहा है। तो निःश्वसन की यह प्रक्रिया तभी संभव है जब अंतःफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऐसा होने पर जो वायु है वह फेफड़ों से बाहर की ओर गति करती है। अब हम देख रहे हैं कि जब 2 से 3 के दौरान आयतन में कमी हो रही है और जब आयतन में कमी होगी तो उसकी वजह से जो फेफड़ों का दाब है, फेफड़ों के अंदर का दाब या जो फेफड़ों का दाब है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन और दाब के बीच व्युत्क्रम संबंध है। तो आयतन के घटने पर दाब बढ़ जाएगा और जैसे ही अंतःफुफ्फुसीय दाब बढ़ता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से वायु फेफड़ों से बाहर की ओर गति करती है और इस प्रक्रिया को निःश्वसन कहा जाता है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष तीनों विकल्पों में कहा गया है डायफ्राम की फेफड़ों से दूर गति, थोरेसिक गुहा का विस्तार या पसलियों का विस्तार। तो निःश्वसन की प्रक्रिया के दौरान इनमें से कोई भी चरण देखा नहीं जाता है, इसलिए ए, बी व डी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।